अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने आज सीखना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे हम डीलिंग करते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। बस आपने कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है, कुछ ट्रिक्स को माइंड में रखना होता है। देन फिर हमें ऑफलाइन डीलिंग से भी रिस्पॉन्स आता है, ऑनलाइन डीलिंग से भी रिस्पॉन्स हमें आता है 100%। लेकिन हमें अच्छा सा डील नहीं करना आता, इसीलिए मुश्किल होती है, इसीलिए हमारी क्लोजिंग नहीं होती। प्रोस्पेक्टिंग परफेक्ट होगी तो क्लोजिंग होगी, अदरवाइज़ आप लोगों की कभी भी ज्वाइनिंग्स अच्छी नहीं होगी। स्क्रीन एंड वॉइस प्रॉपर है तो जल्दी से कोई भी मेंबर माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म करें ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। जल्दी से कोई भी इन्फॉर्म कर दे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। ओके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। माइक ऑन करके बता दिया करें मुझे कि प्रॉपर है या नहीं वॉइस। अब देखिए, अपने हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने सीखना है कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे डील करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डीलिंग होती हैं, लेकिन दोनों से रिस्पॉन्स अच्छा तभी आता है जब आप लोगों की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हों, लर्निंग स्किल्स हों आपके पास, यानी यहाँ से सीखेंगे तभी तो आप लोग डील कर पाएंगे ना। ये दोनों चीज़ें मैं आपको सिखा तो दूँ, लेकिन आपकी प्रोस्पेक्टिव डन तभी होगी जब आप अच्छे से इन वर्ड्स को, इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे। तो देखिए, प्रोस्पेक्टिंग यानी डीलिंग हमने कैसे करनी है। प्रोस्पेक्ट हमारे पास आते हैं बहुत से, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से आते हैं, लेकिन हमें डील ही नहीं करना आता। हम खुद ही उनको भगाने वाले काम करते हैं। तो इसीलिए आपने पहले सीखना है, पहले लर्निंग करें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करके देखिए, फिर रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। एक होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग ये होती है कि एक जैसे सोशल मीडिया पे लोग होते हैं ना, उन्हें हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ऑनलाइन हमने उन्हें डील करना है। जैसे सोशल मीडिया में कौन सी ऐप्स होती हैं, टिकटॉक हो गई, फेसबुक हो, इन सारी चीज़ों से जो भी मेंबर हमारे पास आते हैं ये ऑनलाइन होती है। लेकिन ऑन अदर साइड जो ऑफलाइन होती है ना, ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऑफलाइन हम कैसे डील करें, क्योंकि ऑनलाइन डीलिंग तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सिखाई जाती है ना। यहाँ पे हर सेशन में, जैसे फेसबुक मार्केटिंग जब आपको सिखाई जाती है, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं कि आपने कैसे डील करना है मेंबर को। तो ये ऑनलाइन तो यानी मोस्टली हमने सीखी हुई होती है, लेकिन मुश्किल हमें आती है ऑफलाइन डीलिंग में। लेकिन मैं आपको बताती हूँ ऑफलाइन डीलिंग क्या होती है। देखिए, ऑफलाइन डीलिंग ये होती है, देखिए जैसे अभी ये लोग क्या इकट्ठे खड़े हैं, ठीक है, अब ये सामने है, यानी इनको प्रोफेशनली हमें डील नहीं करना होता इन लोगों को। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड के, देखिए स्कूल कॉलेज वगैरह में हम जाएँ, वहाँ पे हम किसी मेंबर को डील करें। हम किसी ऑफिस में जाएँ, हम किसी मीटिंग में जाएँ, वहाँ पे हम उनको डील करें, या फिर हम कहीं किसी पार्टीज़ में जाएँ, शॉपिंग पे जाएँ, इस तरह हम जहाँ भी जाते हैं उनको डील करना, ये होती है हमारे पास ऑफलाइन डील। देखिए, अब आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड है, ये स्कूल कॉलेज फ्रेंड है, अगर आपसे ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, तो इसमें शर्मिंदगी महसूस ना किया करें कहने में कि आप क्या करें। आप ये कभी भी ना कहा करें हम कुछ नहीं करें। आप उन्हें बताएं, प्रॉपर आप इजी वर्डिंग में उन्हें बताएं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ या ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। ये मेरे मतलब मुसीबत है, मतलब मैं काम करके या फिर अपनी स्टडी करके और ये बिज़नेस करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छी इनकम हो रही है और मैं यहीं से कमा रहा हूँ या फिर कमा रही हूँ। ठीक है, आपने उनको इजी वर्डिंग में प्रोफेशनली डील नहीं करना। प्रोफेशनली हम कैसे डील करते हैं, सलाम करना है उन्हें प्रॉपर, यानी उनके क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे प्रॉपर आपको डीलिंग सिखाई जाती है वैसे आपको आपने इन्हें डील नहीं करना होता, थोड़ा मतलब नॉर्मल वे में इनको डील करना होता है। आपने फ्रेंड्स वगैरह को आपने इन्हें समझाना होता है कि देखिए ऐसे बिजनेस है, क्योंकि इन्होंने आपको इंटरेस्ट शो करवाया है। ठीक है, कहीं भी आप गए हैं, जैसे कि आपकी क्लास फेलोज हैं या फिर आप किसी भी मीटिंग में गए हैं, वहाँ पे डील करें। तो आप यहाँ पे डील करते हुए शर्मिंदगी ऐसे महसूस करते हैं जैसे किसी पार्टीज़ में जाते हैं, इंजॉय भी हो गया और डीलिंग भी हो गई। प्रोस्पेक्टिंग आप यहाँ पे इजीली कैसे करेंगे कि आप पार्टीज़ वगैरह में इंजॉयमेंट तो एक तरफ, यानी आप लोग गए इसी मकसद के लिए हैं, लेकिन आपका मेन मकसद, यानी आपका ज़िंदगी गुजारने का मेन मकसद क्या है, जो आपका गोल सेट है। ठीक है, और गोल सेट जो भी हो उस तक पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक जज्बा चाहिए होता है। एक जज्बे के साथ साथ हमें पैसा भी तो चाहिए होता है ना। कोई भी गोल हो हमारा, हमें जो चीज़ भी चाहिए होती है लाइफ में, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है। देखिए, ये पार्टीज़ में तो आ गए आप लोग, लेकिन पार्टीज़ में भी तो पैसा लगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए हमें उन्हें डील करना है कि देखो मुझे तो कोई मुश्किल नहीं हुई पार्टी में आने में या फिर कहीं भी, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ ना। तो एक प्रोफेशनली आपने अपने आप को शो करवाना होता है, कभी भी इस तरह लोकल शो नहीं कराना खुद को। यानी कभी भी आपने जिस तरह आप डीलिंग में करवाते हैं ना शो कि मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, मतलब मेरे पास एक बिजनेस है, एक थोड़ा एटीट्यूड कह लेंगे जो भी आप में होते हैं,
वो चीज़ आपने उनको शो करानी है कि देखिए मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई पार्टी में आने में, या फिर इस तरह एक्सपेंसेस जो भी मुझे आए, जो भी खर्चा मेरा हुआ, मतलब उसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, तो इसीलिए आपको मुश्किल नहीं हुई। आपने उन्हें ईजी वर्डिंग में समझाना होता है। अब देखिए आप गए हैं किसी शॉपिंग में, अब ये नहीं होता शॉपिंग करने गए आप किसी को भी पकड़ के बताएं ये मेरा बिजनेस है और मैंने ये नहीं। अगर इंटरेस्ट शो करे, वो पूछे समझे, आप फिर बताना है ना हमें, आप फिर उन्हें डील करेंगे। आप पहले उनको इंगेज करेंगे ना, साथ इंगेज करने के साथ साथ फिर उन्हें समझाएंगे कि ये बिज़नेस इस तरह है और हम इस तरह कर रहे हैं, तो आपने उन्हें क्लियर इस तरह बता देना है। आप देखिए जब कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं तो शॉपिंग पे आई हूँ, या फिर मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप ये सोचेंगे कि मैं ना इसी क्लास में मतलब बताऊँ अपनी 2-4 फ्रेंड्स को कि मैं ये बिज़नेस है, बाकियों को ना बताऊँ। नहीं, आप एक क्लास में अपनी भी क्लास में भी बताएं, आप बाकी क्लासेस में बताएं। देखिए जो लोग अभी भी स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत आसानी है ना, उनको तो बहुत अच्छी लीड्स मिल सकती हैं कि वो एक टाइम में बहुत से लोगों को अपना बिजनेस समझा सकते हैं। स्कूल कॉलेज में टीचर हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। देखिए कभी भी, अच्छा अगर आप टीचर नहीं हैं, आपके टीचर हैं, आप उन्हें समझाना चाहें तो इसमें भी कभी भी शेम फील नहीं करना आपने। कभी भी ये नहीं सोचना कि वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर हैं, कोई भी है, उन्हें अच्छी तरह खुल के बिज़नेस समझाएं कि इस तरह बिज़नेस है, आप स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई कंपनी वेबसाइट तो है नहीं, आप डरेंगे। अब मुझे जब से मतलब स्टार्ट में थोड़ा बहुत होता था कि पता नहीं फ़लाँ बंदे को इनकम जाएगी या नहीं जाएगी, मुझे ये चीज़ होती थी, स्टार्ट में होती थी, लेकिन अब नहीं होती। अब नहीं होती। अब कोई मुझे ये भी कहना मैंने आपके साथ 5 लाख से स्टार्ट करना है, मैं तब भी नहीं डरूंगी, मैं तब भी उसका बिज़नेस स्टार्ट करवा दूंगी। लेकिन स्टार्ट में होता था, जब पहली बार मुझे मेंबर ने बोला ना मैंने 50,000 से ज्वाइनिंग करनी है, तो एक बार मैं मतलब कहते हैं ना हिल जाना, थोड़ा सा ये हुई थी कि नहीं मैं इसको ना कर पाऊँ, अर्निंग ना हुई तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, मतलब ये चीज़ें आती हैं माइंड में, लेकिन सिर्फ स्टार्ट में आती हैं। ये निकाल के माइंड से आपने उन्हें खुल के डील करना है कि देखिए ऐसे होता है। क्लियर जब आप उन्हें बता देंगे ना कि इस तरह इनकम का सीन है, इस तरह इनकम के 4 सोर्सेज हैं, इसी तरह हमें अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और जो हमारी डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, डायरेक्ट टीम होते हैं, उनसे इस तरह हमें इनकम आती है। इस तरह आप टू दी पॉइंट, ठीक है, जो प्रोफेशनल आप डीलिंग करते हैं ना उसमें तो आप टू दी पॉइंट ये चीज़ें नहीं बताते। उसमें तो आप कहते हैं जी सर मोस्ट वेलकम, आए हमारा लर्निंग सेशन अटेंड करें, 30 मिनट का सीखें समझें और फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। आप जो भी चाहेंगे फिर उसके बाद आप अपना डिसाइड करेंगे खुद आप कि आपने किस तरह करना है बिजनेस, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली डीलिंग हो गई ना ये तो। अब एक फ्रेंड है आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर है, उनको तो आप इस तरह डील नहीं कर सकते ना प्रोफेशनली, उनको तो आप आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। तो आप लोगों ने इस तरह बताना है कि कभी भी शेम फील नहीं करना कि मैं इस तरह बताऊँ। अब तो कहीं शॉपिंग पे गए हैं, यहाँ बताएं, कहीं भी स्कूल कॉलेज में कहीं भी गए हैं, आप बाहर गए हैं, इस तरह लोगों को बताएं। अब देखिए मेरे साथ तकरीबन बाहर गई हूँ ना शॉपिंग पे 2-4 बार, तब मेरे साथ तकरीबन 200 ज्वाइनिंग हुई है, यानी इस तरह हो जाती है ज्वाइनिंग। आप एक अच्छे वे में अच्छी तरह गाइड करेंगे ना, जब एक मेंबर को अच्छी तरह गाइड करने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए। देखिए हर बात का आंसर तब पता होगा जब आप सीखेंगे। आप सीखे बगैर गाइड करते हैं उनको, फिर आपकी क्लोजिंग नहीं होती, आपके प्रोस्पेक्ट आने से पहले भाग जाते हैं, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में परेशान हो जाते हैं ना, स्किप कर देते हैं उन चीज़ों को कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो इस तरह होता है। अदरवाइज़ अगर सोचा जाए ना, लाइफ में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई एक भी, कि जो मेंबर्स के बगैर होता हो, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि टीम ना बनती हो। अब देखिए यहाँ से छोटी सी एग्जांपल ले लें, अभी मैंने क्या बात की थी कि आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कॉलेज फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, तो ये देखिए ये क्या है, ये टीम नहीं है। क्या ये टीम नहीं है? अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं क्या वो टीम नहीं है? अगर आपके टीचर्स इकट्ठे पढ़ा रहे हैं क्या वो टीम नहीं है? क्या वो अकेला एक टीचर पूरे स्कूल के संभालता है? प्रिंसिपल पूरे स्कूल को होल्ड करता है, मतलब उनका होल्ड होता है एक स्कूल पे? नहीं होता, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, फिर आगे टीचर्स होते हैं, फिर सारे कोलीग्स इकट्ठे होते हैं। इसी तरह चलता है हर सिस्टम में एक बना होता है नेटवर्क। तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैं टीम नहीं बना सकती या मैं टीम नहीं बना सकता? ऑफलाइन डीलिंग आपने इस तरह करनी है। आप देखें हर जगह आपको टीम नजर आएगी, हर जगह आपको टीम नजर आएगी। एक अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अब हो सकता है तो मुझे बताएं, चैट बॉक्स ऑन है, अगर अकेला इंसान कामयाब हो सकता है तो मुझे बताएं, क्या कभी भी कोई अकेला इंसान कामयाब हो सकता है? क्यों? देखें आप लोग तो मुझे जल्दी से बताएं चैट बॉक्स ऑन है, लेकिन मैं आपको दिखाती जाऊँ। अब इनमें से एक इंसान अकेला खड़ा हो तो क्या लगेगा वो कोई मीटिंग हो रही है, कोई मतलब एक ग्रुप टाइप खड़े हैं, लोग खड़े हैं, इकट्ठे हैं। अब ये एक अकेला इंसान बैठ के बोल रहा हो कि मेरा ये बिजनेस है, क्या वो लगेगा? क्या कामयाब हो सकेगा वो? नहीं, कभी भी नहीं। इसी तरह आपको साथ अपने लोग जोड़ने हैं ताकि आपका सिस्टम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने, आप भी कमाएं और आपके साथ वाले भी कमाएं।
तो ये चीज़ होती है। अब देखिए स्टार्ट था मेरा भी, मतलब मुझे भी मुश्किल हुई, अब मैं भी इस काबिल हूँ। देखिए अगर आपको लगता है ना कि सीनियर्स कर सकते हैं या फिर सीनियर बोल सकते हैं, तो मुझे भी लगता था शायद, लेकिन अब आपके सामने मैं भी बोल रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ सीखने के बाद, तो आप भी तो सीख रहे हैं ना माशाल्लाह, कंसिस्टेंसी से आप सेशन ले रहे हैं, तो आप लोग भी कल को बोल सकेंगे। ये चीज़ होती है कि स्टार्ट में सब ज़ीरो होते हैं। अब ये देखें, टीम के बगैर कामयाब है नहीं है। यहाँ भी अकेले अकेली खड़ी है या फिर अकेला खड़ा है, खैर मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं। ये अब जो भी है, ये बिजनेस प्लान दिखा रही है। अगर ये ना हो, इनके पास लोग ना हो कि ये अकेले कामयाब हो सकती है, नहीं। इसी तरह आप लोग भी नहीं हो सकते, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आप लोग कैसे सोच लेते हैं फिर मुझसे टीम नहीं बनती, मुझसे मेंबर ऐड नहीं होते। तो आप लोगों ने डीलिंग करनी है, ये प्रोस्पेक्टिंग आपने इसी तरह ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से करनी है। ये कब होगी? जब आपके माइंड पे सवार होगा आपका बिजनेस। जब आपका बिजनेस आपके माइंड पे सवार होगा, तब आपको याद आएगा कि मैं मीटिंग में आई हूँ तो मुझे यहाँ पे अपना बिजनेस दिखाना है फ्री टाइम में। अगर मैं फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, इस फ्रेंड को मैंने थोड़ा बहुत बताना है कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी इस तरह आसान हुई, आप भी आई मोस्ट वेलकम। ठीक है, देखिए आपका काम है सिखाना, उनका काम बाद में, ये हाँ ना ये सब उन पर डिपेंड करता है। तो अब थोड़ा सा भी कोई इंटरेस्ट शो करेंगे, कब करेंगे? जब आप एक प्रोफेशनल उनके सामने जाएंगे कि हाँ एक मैं प्रोफेशनल हूँ, बिजनेस प्रोवाइड करती हूँ, तब फिर होगा। अब मैं जाके मतलब ऐसे शो ना कराती, क्या मेरे साथ ज्वाइनिंग होती? कभी भी ना होती। अगर मैं ये कहती नहीं यार आजकल कुछ नहीं कर रही, तो क्या मेरे साथ ज्वाइनिंग होती? कभी भी ना होती। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ जाए ज़रा, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन क्या होता है कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया लोग क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, टिकटॉक पे आ गए, देखे जा रहे हैं, 1-2 घंटा वेस्ट हो गया। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, समटाइम उनके साथ भी ऐसा हो जाता है कि वो भी बेचारे थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग करने के बाद सोचते हैं हाय मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया टिकटॉक पे, नहीं मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। फिर क्या होता है, अगले दिन फिर देख लेते हैं और फिर से देख लेते हैं, इसी तरह देखते चले जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जो एक काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी भी सोशल मीडिया को गलत यूज़ नहीं करते। यानी आपने सोशल मीडिया पे ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन कैसे करनी है, टिकटॉक पे कैसे करनी है, ये आपको कंप्लीट गाइड किया गया। अब देखिए पहले आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखिए टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी आपकी ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, उस पर आपने प्रोफाइल एक इफेक्टिव से लगानी है, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल लगानी है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आप मुझसे पूछें, मैं आप बताएं, मैं आपको सजेस्ट करूँ, आपने कभी भी ये चीज़ें नहीं लगानी कि चले आपने, मैम ने कहा प्रोफेशनल लगानी है तो मैं कोई अच्छा सा जाती हूँ गूगल पे जल्दी से, या फिर कहीं से भी अच्छी सी कोट, ठीक है, कोट्स लिखे होते हैं, लाइंस लिखी होती हैं, कोई भी अच्छी अच्छी लाइंस लिखनी होती है, बड़ी मतलब सुर्खियाँ होती हैं ये कह लें उसमें, वो जाके आप लगा लेते हैं। नहीं, उस तरह की नहीं होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल। जैसे कि पहली यहाँ पे पहले ये देखिए, पहले पिक्चर देखिए, थोड़ी ब्लू है, मतलब इस तरह हो कि आपने कोई बिजनेस गर्ल, ठीक है, आप ये सर्च करें गूगल पे तो आपके सामने आ जाएंगी बिजनेस गर्ल। तो एक थोड़ा बैकग्राउंड का एक कलर, ये नहीं, ये कलर भी मैटर करते हैं। यानी आप नीले पीले और चमकीले ये चीज़ें लगा लें तो क्या आप लगेंगे प्रोफेशनल है? कभी भी नहीं लगेंगे। देखिए इस तरह की कोई वाइट डिसेंट सा है, यानी बेस इसकी वाइट है, डिसेंट से इसके ऊपर ब्लू कलर किया गया है। अब देखिए ये थोड़ा ना डिसेंट लग रहा है। अब यहाँ पे मैं नीला पीला और चमकीले ये चीज़ें लगा दूँ, क्या ये प्रोफेशनल लगती? लाइन्स नहीं लगती। इसी तरह डीपी भी आपकी प्रोफेशनल नहीं लगती। अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को करते हैं ना, फिर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है। यानी आपने अपनी डीपी अच्छी सी प्रोफेशनल डीपी रखनी है। अब दूसरे नंबर पर आ जाए पोस्टिंग कंसिस्टेंसी से करनी है। ये नहीं आपने एक दिन पोस्टिंग की, रिजल्ट मिल गया, अर्निंग हो गई, चलो जी मेरे मज़े हो गए, डॉलर आ गए, मैंने खा लेने, बैठ के सुकून से 10 दिन खाया, फिर से भूखे मर जाना, फिर आना, नहीं मैंने करनी नहीं। कोई भी काम है, सिर्फ डॉलर आना नहीं, कोई भी काम है कंसिस्टेंसी से करें। अब देखें पोस्टिंग क्या होती है, सोशल मीडिया पे कहीं भी आपने अच्छी सी पोस्ट लगानी है। रील कैसे बनानी है मैंने आपको सिखाया था, आज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अच्छी सी रील क्रिएट करनी है। देखिए रील जितनी अच्छी होगी ना, अब देखिए एक फ़ायदा तो ये है कि रील आपने क्रिएट कर ली, तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगते आपके वो बनाने में, लेकिन वो रील आप सोशल मीडिया के किसी भी ऐप पे यूज़ कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी लगाएंगे, एक बनाने के बाद आप उसको टिकटॉक पे भी लगाएंगे, फेसबुक स्टोरी पे भी लगाएंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाएंगे, व्हाट्सएप पे भी लगाएंगे, हर जगह आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जितनी अच्छी रील होती है उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स आता है। अगर आप खुद एबल हैं, खुद काबिल हैं, खुद इस काबिल हैं, तो खुद बोल के किसी वीडियो में अच्छा सा मोटिवेशनल कुछ भी बोल के तो आप अपनी रील क्रिएट करें। नहीं बना सकते, नो इशू, ऐसे जैसे मैंने सिखाया वैसे बना लें, ताकि आपको मतलब मुश्किल ना हो। ठीक है, ये होगी पोस्टिंग। कंसिस्टेंसी से करनी है, अच्छी सी पोस्ट लगानी है, डिसेंट सी लगानी है। ये जो लोग स्टेटस भर भर के लगाते हैं ना, अनलिमिटेड, मतलब स्टेटस की लिमिट बिल्कुल ख़त्म होने को होती है। तो ये चीज़ें माइंड में रखें कि ये मैटर नहीं करता
कि आप कितना स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन आप किस लेवल का लगा रहे हैं, कैसा स्टेटस लगा रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, ये हो गई पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद आ जाते हैं हम इसकी इंगेजिंग की तरफ, यानी इंगेज रखना है आपने, हर चीज़ से इंगेज रहना है। अब खुद किसी से इंगेज रहना है कि आपने अपनी आईडीज़ पोस्टिंग अपने यानी मेंबर्स जो भी आपके आ रहे हैं उनको भी इंगेज रखना है साथ। ठीक है, आपने लाइक शेयर कमेंट जो भी आ रहे हैं जल्दी से उनको रिस्पॉन्स करना। आप देखिए फेसबुक पेज से क्या होता है, फेसबुक की क्या ट्रिक है कि जब भी कमेंट आपको आता है विद इन सेकंड यानी फ़ौरन से ट्राई करें कि उसको रिप्लाई किया जाए। जैसे ही आप लाइक करके कमेंट फ़ौरन से रिप्लाई करते हैं तो आपको मतलब ज़्यादा कमेंट आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आजमाई है मैंने भी और बाकी आप लोगों को भी सिखाई थी। तो फॉलोअर कस्टमर जो भी आपको मतलब आते हैं उनके साथ इंगेज रहें और थोड़ी बहुत मतलब एक रिलेशन बनाएं, और जिससे ये होगा कि उनको समझ आएगी। अब देखिए एक मेंबर आया, आप सलाम दुआ नहीं करते, उससे इंगेज नहीं होते, आप नहीं पूछते कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो आप अपना बिजनेस प्लान दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या एक्सीडेंट होता है कि देखिए छोटा सा ये कह लें, चले एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि आप लोग कहते हैं मैम मैंने फ़लाँ मेंबर को प्लान दिखाया, बिजनेस प्लान मैं उससे दिखा चुकी थी, तब उन्होंने बताया कि मैं पहले से बिज़नेस कर रही हूँ। तो खुदारा पहले उन्हें पूछ तो लें कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों से मिस्टेक कम होंगी। अब आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट भी तो करनी है ना हमें अपने बिजनेस की। कोई भी बिजनेस है, आप देखिए शॉप वाले हैं या कोई भी है, हर इंसान अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती जाऊँ कि देखिए अगर यहाँ पे जैसे हम शॉप वगैरह पे जाते हैं, देखिए अगर हम शॉप वगैरह पे जाते हैं, आप लोग जाग रहे हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करें, समझ आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन, रिस्पॉन्स फास्ट ग्रेट लीडर्स। ठीक है, अब देखिए होता है क्या, अगर हम किसी शॉपिंग वगैरह में जाते हैं, कहीं भी किसी भी शॉप पे जाते हैं, जब वो प्रेजेंट नहीं करेगा, अगर ड्रेसेस लटके हुए हैं, कोई भी शूज़ हैं, कोई भी आम चीज़ें देख तो नहीं होते हैं, लेकिन जब तक शॉपकीपर हमें दिखाता नहीं है, प्रॉपर समझाता नहीं है वो चीज़, तब तक हमें मतलब इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता और मोस्टली हम वो चीज़ लेते भी नहीं हैं। फिर जब तक शॉपकीपर खुद आपको उठ के बताएगा नहीं ये इसका ये ब्रांड है, ये चीज़ है, ये इतने में है, इसकी ये प्राइस है, ये रेंज है, ये सब कुछ ये चीज़ें जब तक हमें शॉपकीपर क्लियर ना करें, क्या हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है उस चीज़ की तरफ, क्या हम जाते हैं, क्या हम अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ की तरफ, कभी भी नहीं होते। इसी तरह आप लोगों की तरफ भी मेंबर, आप लोगों की तरफ भी लीड्स, आप लोगों की तरफ प्रोस्पेक्ट तब आएगा जब आप इस काबिल होंगे कि आप बता सकेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर सकेंगे, दिखा सकेंगे अपना बिजनेस कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह करना है। जब आप उन्हें बताएंगे नहीं तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट में भाग जाना है। ठीक है, मेंबर ने आपके भाग जाना है, उसने कभी भी आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि देखिए आप उस शॉपकीपर से कभी भी नहीं लेंगे जिसे पता ही नहीं है। अब देखिए एक ब्रांड की चीज़ पड़ी हुई है, वो आपको कहे ये पड़ी है, मुझे इसका नाम नहीं पता ब्रांड का, लेकिन सर ये है ब्रांड, तो क्या आप लेंगे उनसे? मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोग उनसे लेंगे, उस शॉपकीपर से वो चीज़ लेंगे ब्रांड की? कभी भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए उसने कहा ये चीज़ पड़ी है मैम, है ब्रांड, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड है, मुझे नहीं पता किस चीज़ कौन सा कपड़ा है, ये है कपड़ा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग कहते हैं कि बिज़नेस है और मुझे ये नहीं पता मैम या सर इसका आगे क्या जवाब है। वो आपसे बिज़नेस रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं। सपोज छोटी सी एग्जाम्पल ले लें, वो आपसे पूछते हैं अर्निंग कैसे होगी, आपको नहीं पता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि अर्निंग कैसे होगी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़ौरन से फटाफट उनको रिप्लाई करेंगे। देखिए 4 मेथड से अर्निंग होंगी, अपलाइन से आती है, डाउनलाइन से आती है, क्रॉस लाइन से आती है और हमारी डायरेक्ट टीम से आती है। इसी तरह आती है। अब उसके बाद भी उससे ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं वो लोग कि कैसे आती है। ठीक है, किस तरह स्लॉट से हमें इनकम आती है, ये सारा वो लोग बता सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। अब हमारे पास है ये, देखिए ये भी हो गया। अब हमारे पास है माइग्रिंग। अब देखिए एक चीज़, आपने ये प्रोस्पेक्टिंग भी कर लिया, आपने पोस्टिंग भी कर ली, इंगेज भी हुए आप कस्टमर्स के साथ, आपने अपने एडवर्टाइजमेंट भी मतलब अच्छे से कर ली, लेकिन अगर आप एक चीज़ को जज ही ना करें, आप देखें ना कि मुझे क्या रिस्पॉन्स आया, क्या मेरी मतलब रेशियो रही, क्या मेरी वर्किंग की रिपोर्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक टेबल बना लें ताकि आपको पता चले आपने मंडे के क्या काम किया था, फिर आपको क्या रिजल्ट मिला, यानी शाम को डेली आप लोग नोट किया करें कि आपको क्या रिजल्ट मिला। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, जब आप रिकॉर्ड ही नहीं बनाएंगे तो आपसे आपके क्लाइंट पूछेंगे, जब आप कहेंगे मैम ये सारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपके क्लाइंट पूछेंगे दिखाएं मुझे काम, तो आप क्या दिखाएंगे जब आपकी एक चीज़ आपके पास होगी ही नहीं, क्या आप लोग दिखा पाएंगे? तो इसी तरह अपलाइन भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप खुद के साथ शेयर नहीं होते, इस तरह प्रॉपर डील नहीं करते। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से होती है डीलिंग, और रिस्पॉन्स भी आता है, दोनों तरह से ज्वाइनिंग्स भी होती हैं, हर तरह से रिस्पॉन्स आता है, लेकिन इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तब होगा। और एनालाइज किया करें इन चीज़ों को। ठीक है, एंड में हर चीज़ ये करने के बाद फिर इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी कंप्लीट होती है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं
यानी जज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या हमारी वर्किंग रेशियो रही, क्या हमें आगे करना है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट लानी है। ये चीज़ें करने से आप अपने अपलाइन को जब रिस्पॉन्स करेंगे ना, आपके अपलाइन फिर बताएंगे कि आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए होता है ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि सोशल मीडिया जब यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास जो फेसबुक हो गई या कोई भी फेसबुक जैसे हो गई, हमें वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। समटाइम होता है कुछ लोगों की फेसबुक आईडी जो होती है ना, वो वर्क प्रॉपर नहीं करती, ठीक है। कुछ लोगों की होती है अभी 2-4 ही फॉलोअर, यानी ये कह लें कि फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा होता है ग्रुप से, उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि उनकी आईडी वायरल हो जाती है, सॉरी आईडी नहीं पोस्ट, तो उनको पोस्ट पे अच्छे कमेंट आते हैं, 400-500 कमेंट भी आते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं मेरी किस्मत खराब है तो खुदा ने ये छोड़ दें। कुछ लोगों की आईडी में ये होता है कि कुछ लोगों की आईडी तो इस तरह कम मेंबर्स के साथ भी अच्छे पोस्ट कमेंट आते हैं, मतलब पोस्ट पे कमेंट आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के नहीं आते। नो इशू, हर तरह से आपको सिखाया गया। देखिए अगर प्रॉब्लम है न्यू आईडी बना के देख लें, फिर भी नहीं आता, टिकटॉक पे वर्किंग करें, आप फेसबुक पे नहीं कर पा रहे, व्हाट्सएप मार्केटिंग हर तरह से आपको सिखाया जाता है। स्नैपचैट मार्केटिंग करें, बहुत आसान है, हर तरह के आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। ये सारी मैंने आपको क्लियर समझाई हुई है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ये चीज़ें छोड़ दें। अब यहाँ पर आ जाती है एक पॉइंट नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए हम इन चीज़ों को जब नहीं छोड़ते हम नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होकर हम फिर स्किप करते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, ये नेगेटिविटी हो जाती है। या फिर लोग हमें कहते हैं, अब देखिए लोग क्या कहते हैं, आपकी अर्निंग नहीं होगी, या फिर कुछ टाइम गुजर के लोग आपको कहेंगे आपकी अर्निंग नहीं हुई, देखा मैंने तो कहा था अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। तो आपने स्किप क्यों नहीं करना, मैं आपको कह रही हूँ ना स्किप नहीं करना, तो क्यों नहीं करना, इसके रीज़न ये है कि आप उन लोगों को बता सकें कि आपने स्किप नहीं किया तो ये रिस्पॉन्स मिला। देखिए इससे होगा, उसके फ़ायदे चेक करें, ये कहने के फ़ायदे चेक करें, या फिर ये माइंड में रखने के फ़ायदे चेक करें कि अगर हम ये माइंड में रख लेते हैं ना कि हमें लोगों को ये भी तो जवाब देना है कि हमने ये स्टार्ट किया था, हमें क्या रिस्पॉन्स मिला, ये माइंड में रखेंगे तो फ़ायदा इसका क्या हुआ कि लोगों को भी जवाब दे दिया गया, आपको भी अर्निंग हुई, आपकी भी इनकम हुई, आपकी भी वर्किंग बेस्ट गई, ठीक है। यानी हमें भी फ़ायदा और उनको भी हमने आंसर कर दिया। यानी मैं ये कहती हूँ कि जब आप जवाब नहीं देते ना, वक्त जवाब देता है, तो आप लोग उस टाइम चुप कर जाएं, इग्नोर कर दें, नेगेटिव लोगों की बातों को स्किप कर दें। अब नेगेटिव लोग आपको जितना आप बढ़ेंगे आगे, उतना आपको पीछे जाने के लिए यानी अब प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, कि नहीं यार इसमें इनकम नहीं होती, नहीं यहाँ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं छोड़ो इतना टाइम गुजर गया, देखा हमने कहा था ना नहीं होगी इनकम, नहीं हुई। देखिए इनकम है यानी कोई हवाई बातें थोड़ी है ना। अब जैसे वही हवाई बातें कि लिंक पर क्लिक करें आपको 1000 रुपया मिल गया, 2000 मिल गया, ये सब बात नहीं है। आपने यहाँ पे मेहनत करनी है, मेहनत का सिला। देखिए मेहनत तो अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया ना, अल्लाह पाक के ज़ात ने वादा किया ना मेहनत का सिला, तो आप कैसे सोच लेते हैं, फिर कैसे आप कहते हैं कि मैंने मेहनत की सिला नहीं मिला, क्योंकि मैंने तो वादा नहीं किया लेकिन अल्लाह पाक ने तो आपसे वादा किया, तो आप कैसे झुटला देते हैं फिर इस बात को कि मैंने मेहनत की। अब यहाँ पर पॉइंट ये होता है कि आपने मेहनत की नहीं होती, यानी आपने उस तरह से मेहनत नहीं की होती जिस तरह से आपका मेहनत करने का हक बनता है। अब देखिए स्कूल जाते हैं, ठीक है, अब स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें ABC याद नहीं हो रही होती, या मार पड़ती है किसी टीचर से, या हमें लेसन याद नहीं होता, हमारी कोशिश होती है हम ना जाएं, ठीक है, लेकिन घर वाले उस वक्त मार के हमें भेजते हैं ज़बरदस्ती। तो अगर आपको कोई ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं अपलाइन, तो इसे ब्लेसिंग समझें और आप उसे ज़बरदस्ती करें। फिर होता क्या है, एंड में हम स्कूल में काबिल बन जाते हैं, हम स्कूल से पास आउट होकर आ जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ख्याल आता है वाह यार पेरेंट्स अगर उस टाइम ना कहते तो हम तो कभी भी कामयाब ना हो पाते। तो इसी तरह आप लोगों भी स्टार्ट में मुश्किल होगी, हर काम में होती है, सिर्फ इसमें नहीं। अगर आप कहें मैम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये हर्डल्स आती हैं, मुश्किल होती है, तो मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में मुश्किलात नहीं आती, कि आपकी लाइफ में हर्डल्स नहीं है, कि आपकी लाइफ में ये नेगेटिव लोग नहीं हैं, लेकिन आप उनको स्किप करते हैं। कब करते हैं, जब आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, नेटवर्क मार्केटिंग जब आपको अच्छी लगेगी तब आप इन लोगों को स्किप करेंगे, अपने माइंड से निकाल देंगे, इन नेगेटिविटी को निकाल देंगे, क्योंकि इन नेगेटिव लोगों ने कभी भी खुद भी कामयाब नहीं होना, आपको भी कामयाब नहीं होने देना, ठीक है। अब देखिए एक लाइन है बड़े मज़े की, यू कैन विन एन आर्गूमेंट विद अ नेगेटिव पर्सन, ठीक है, यू कैन नेवर विन, ये बात माइंड में रख ले, यू कैन नेवर विन एन आर्गूमेंट विद अ नेगेटिव पर्सन। आप नेगेटिव पर्सन से कैसे जीत सकते हैं मुझे बताएं, उनको छोड़ दें, उनको बोलने दें जो वो बोलते हैं, दे ओनली हेयर व्हाट सूट्स देम, वो सिर्फ वो सुनते हैं जो उन्हें सूट करते हैं। तो आप लोगों ने अब देखिए वो हर बात में से वो चीज़ ढूंढते हैं कि अब ये होगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप नाकाम हो जाते हैं वो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना कि नाकामी होगी, इसी तरह वो करते हैं, दे ओनली हेयर व्हाट सूट्स देम एंड लिसन ओनली टू रिस्पॉन्ड।
अब वो सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि अब देखिए एक इंसान बता रहा है कि अच्छा बिजनेस है, चलिए मैं कर लेती हूँ। अब होता क्या, अगर हम नेगेटिव माइंडेड है ना, मैं आपको बिजनेस बताऊंगी, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव माइंडेड हूँ, आप मुझे बिजनेस बताएं, जैसे आप बता रहे होंगे ना बिजनेस, मैं आपका एक लफ्ज़ भी फोकस से नहीं सुनूंगी, मेरा एक लफ्ज़ पे भी फोकस नहीं होगा, लेकिन मेरा माइंड पता क्या कहेगा, यार जवाब दे दो इसको, नहीं ना कर दो, नहीं नहीं इनकम ना हो तो क्या हो, यार ये एम बोले जा रही है, इसको रहने दो। यानी मेरा माइंड नेगेटिविटी देता रहेगा, मुझे नेगेटिव पॉइंट देता रहेगा, नहीं नहीं छोड़ दे, नहीं नहीं करते हम, यानी रिस्पोंड करने के लिए मेरा माइंड एक्टिव रहेगा, सुनने के लिए नहीं। यानी हम उस इंसान को जो हमें सिखा रहा होता है ना, हम उसको इसलिए नहीं सुनते कि वो हमें सिखा रहे हैं, हम इसलिए सुनते हैं कि हमें उसे रिस्पॉन्स क्या करना है, यानी नेगेटिव माइंड से हमें उससे रिस्पॉन्स क्या करना है। तो नेगेटिविटी इज़ अ डिसीज़, पहले भी बताया था, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपके कानों में नेगेटिविटी अगर किसी ने भर दी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ ये है कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, बहुत दूर चले जाएं, आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाल दें अगर आपने कामयाब होना है। कहते हैं ना कि अगर कामयाबी चाहते हो तो आपको गूंगा और बहरा होना पड़ेगा, ठीक है, आप किसी भी काम के लिए जाते हैं आपको गूंगा और बहरा होना पड़ेगा, फिर कामयाब होते हैं। तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी मिलती है मेहनत से, कामयाबी कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करना है। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी किसी का ऑफलाइन या ऑनलाइन डीलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इन्होंने बोला है कि मेरी मामा कहती हैं देर हो अंधेर ना हो, मैं ये बात याद, हाँ जी देखें, अल्लाह पाक की ज़ात ने अगर आपसे वादा किया है तो उसके यहाँ देर हो सकती है, सॉरी, लेकिन अंधेर भी हो सकता है। यानी आपको वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो आपको देर से मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। उम्मीद तो रखें कम से कम, एक अच्छी उम्मीद के साथ तो आप लोग आगे बढ़े ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सुना है ना। तो ये बात नहीं है कि पैसे पे दुनिया कायम है, मानती हुई बात है, लेकिन उस तरह से नहीं है। एक उम्मीद होगी, एक लगन होगी, उस पर काम करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। कहते हैं ना कि पैसा दरख्तों पे नहीं लगता, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर पैसा दरख्तों पे लगता होता ना फिर भी फ्री ना मिलता। क्योंकि देखिए आम दरख्तों पे लगते हैं ना, क्या फ्री में मिलते हैं? एप्पल लगते हैं, क्या आपको मिलते हैं फ्री में? नहीं मिलते। इसी तरह पैसा अगर दरख्तों पे लगता होता नहीं मिलता आपको फ्री। फेसबुक पे वर्किंग ना करना चाहें तो नो इशू, आप स्नैपचैट पे कर लें। अगर आप गर्ल हैं स्नैपचैट पे कर लें। स्नैपचैट पे अगर आप चाहें कि सिर्फ गर्ल्स के लिए आए, गर्ल्स को आप फॉलो करें, सर्च करें। कैसे करना है ये सेशन में आपको बताया था, ठीक है। और अगर आप बॉय हैं तो बॉयज़ को सर्च कर लें, ठीक है। यानी जैसे आप रीड चाहते हैं वैसे जनरेट करें। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, अच्छे बुरे, बताया है, नेगेटिव हैं, गलत लोग हैं, उनको उनकी टोन में जवाब देके आपने उनको इग्नोर कर दिया। ब्लॉग एक बेस्ट ऑप्शन है, ब्लॉग ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन है। देखिए कहते हैं ना हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता, तो आपने हर बात का और हर बंदे को जवाब नहीं देना होता। जो लोग फजूल हैं, हाय हेलो कैसी हो ये वो पूछते हैं, सीधा ब्लॉग का ऑप्शन बेस्ट है। और नहीं तो उन्हें अच्छे से बिजनेस समझाएं। इसके अलावा कोई और बता दें। मैम मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, किसके अलावा क्या बता दूं, ये पूछें जल्दी से। फेसबुक पे वर्किंग ना करना चाहें, ऑन अदर साइड मैंने बताया है आप स्नैपचैट पे कर लें, टिकटॉक पे कर लें। टिकटॉक पे मज़े से जाएं, एक भी पोस्ट में कमेंट कर दें। अब जैसे आजकल जन्नत मिर्ज़ा या फिर सिड वाली आईडी है, 2-4 इन आईडीज़ पे पता होता है कि जैसे ही वीडियो आएगी उसमें वायरल हो जाना है वीडियो ने। जैसे ही वीडियो आती है आप उस वीडियो में जाके एक कमेंट कर दें, या फिर ड्रामास की अक्सर वायरल हो रही है तो उनमें जाके एक कमेंट कर दें। पता है जो वीडियो वायरल होनी है, डेफिनेटली आपका वो कमेंट भी वायरल होना है। तो वहाँ से मुझे भी अच्छी रीड आई है। हाँ जी, इसी तरह आप लोग इन ऐप्स पे अच्छा सा प्रॉपर वर्क करें। देखें लाइफ है, नेटवर्क मार्केटिंग है, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हिम्मत से काम लेना है आपने। देखिए आप में अगर आप लोग गर्ल्स ये कहती है ना कि मैं मुश्किल है, तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल करती हूँ, जल्दी से रिस्पॉन्स करना। कि देखिए जब हम बाज़ार जाते हैं, हमें लाखों हज़ारों नज़रें देख रही होती हैं, क्या हम उनकी आंखें नोच लेते हैं? जल्दी से मुझे बताएं, क्या हम उनकी आंखें नोच लेते हैं? ये बात तो है ना कि बहुत से लोग देख रहे होते हैं, क्या हम उनकी आंखें नोच लेते हैं? मुझे जल्दी से बताएं, क्या करते हैं? अपनी हिफाजत करते हैं ना। इसी तरह आपको अपनी हिफाजत करते हुए अच्छा सा वर्क करना है, प्रॉपर वर्किंग करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा देखिए घर बैठ के इज्जत से तो कमा रहे हैं ना, वहाँ बाज़ार में तो नहीं है कम से कम। एग्जैक्टली वही हमें अवॉइड करना है।
ऐसी चीज़ों से अवॉइड करेंगे तभी हम खुद को सेफ़ एंड सिक्योर रख पाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल ज़बरदस्त सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।